एक तरफ जहां दिल्ली में एमसीडी चुनावों का आगमन होने वाला है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, तमाम तीनों पार्टियां जो हैं वो अपनी दावेदारी और जीत को लेकर ऐलान कर रही हैं। तो इसी बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है वो टिकटें बेचने का काम कर रही है। और इसी पूरे मामले में आज एसीबी ने कई गिरफ्तारियां की हैं, जिस पर एक तरफ मनीष सिसोदिया का कहना है कि आम आदमी पार्टी जो है पैसे लिए गए हैं कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा, नेता के द्वारा, पर टिकटें नहीं बेची गई हैं। इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वेद शर्मा जी। शर्मा जी, एक तरफ एमसीडी के चुनावों को लेकर दावेदारी और कहना कि इस बार आम आदमी पार्टी जो है वो एमसीडी में आने वाली है, और वहीं दूसरी तरफ ये खुलासा कि किस तरीके से एमसीडी के किस तरीके से टिकटें बेचे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं पूरे मामले में। देखिए, आम आदमी पार्टी नई बोतल में वही पुरानी शराब है। कांग्रेस का एक अपग्रेडेड वर्जन है। जो दिल्ली की जनता को समझना होगा कि जो व्यक्ति दिल्ली के लोगों को जन लोकपाल का धूल झोंककर दिल्ली की सत्ता पे काबिज हो गया, उस आदमी से कोई आपका चैनल या देश के तमाम मेन स्ट्रीम चैनल, देखिए तमाम मेन स्ट्रीम चैनल तो अब जो है केजरीवाल की जो पेड एडवर्टीजमेंट की जो रिश्वत है वो लेके चुप बैठे हैं। वो तो केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, केजरीवाल के इल गवर्नेंस के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। तो आज दिल्ली की जनता को ये तय करना होगा कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से पैदा हुआ था, आज वो व्यक्ति कितना डेस्परेटली और किस प्रकार से भ्रष्टाचार को सिस्टमाइज कर रहा है। अब आप देखिए कि कैसे इन महाशय ने पहले दिल्ली वालों को बोला कि जी हम जन लोकपाल बिल लाएंगे, कांग्रेस के खिलाफ हमारे पास इतने पन्नों का सबूत है। आज 8 साल हो गए, आज दिल्ली की जनता ये सुनने को तरस गई, ये देखने को तरस गई कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई एक जो है सकारात्मक कदम उठाया हो। ना दिल्ली में जन लोकपाल बिल आया, उल्टा जिन लोगों को भ्रष्टाचारी बोल के पानी पी पी के अरविंद केजरीवाल, जिनका नाम लेके लंबी 20, 25, 50 फेहरिस्त लोगों के लिस्ट लेते थे, अरविंद केजरीवाल इधर लालू और इधर मुलायम दोनों हाथ ऐसे लेकर खड़े होकर हमने बहुत सारे स्टेज में अरविंद केजरीवाल को देखा। और उसके बाद मुझे एक चैनल का एक बाइट याद आ रहा है जिसमें उस एंकर ने पूछा कि भाई साहब आप तो इन लोगों को भ्रष्टाचारी बताते थे और इन्हीं लोगों के साथ ऐसे हाथ लेके खड़े हो। तो भाई साहब बोले कि देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम भ्रष्टाचारी के खिलाफ है, ये इंपॉर्टेंट है कि मोदी और शाह की जोड़ी को हराना है। तो आज देश की जनता को जहाँ पर भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और केजरीवाल अन्य राज्यों का पैसा बाप का माल समझ के वहाँ उड़ाने पर आमादा हैं, वहाँ की जनता को समझना पड़ेगा कि ये वही केजरीवाल है जब दिल्ली में शीला दीक्षित के राज्य में उन्होंने बिजली कंपनी को बमुश्किल 600 सवा 600 करोड़ की सब्सिडी दी थी। तो ये जो है दिल्ली की सड़कों पर जो है छाती पीटो विधवा विलाप करते थे और बोलते थे कि देखो जी जनता का पैसा कैसे जो है डिस्कॉम को उड़ा रहे हैं। और जब से केजरीवाल जी सरकार में आए हैं तब से लेकर आज तक कम से कम 7,000 करोड़ से ऊपर का माल डिस्कॉम को बांट चुके हैं, बाप का माल समझ करके। अब आज ये जानना जरूरी है क्या इसके ऊपर कोई रेगुलेशन होगा, नहीं होगा। और उसके बाद जनता का पैसा जो है बड़ी बड़ी रिलायंस जैसी कंपनी, जो टाटा पावर जैसी कंपनियों को ये बांट रहे। सोचिए कितना सिस्टमाइज भ्रष्टाचार है। यदि मान लीजिए जैसे केजरीवाल जी आंकड़े दे रहे थे ना पंजाब के चुनाव से पहले, मान लीजिए उस 7,000 करोड़ में आम आदमी पार्टी को 10% भी घूस मिलती है तो कितना हो गया, 700 करोड़ हो गया। तो इस प्रकार से सिस्टमाइज घूस, क्यों मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने दिल्ली के अंदर शराब घोटाला देखा। इसी प्रकार से ये तो शराब घोटाला तो एक जो है ट्रेलर है। इन्होंने हेल्थ के मॉडल में घोटाला, इन्होंने कहीं बाकी नहीं रखा घोटाला करना, और उसके बाद ये सिस्टमाइज तरीके से घोटाला करते हैं। आप सोचिए जहां लिकर के व्यापारी को 2%, 2.5%, 3% जो है कमीशन मिलता था, ये भाई साहब उसको 12% कमीशन दे रहे हैं और बोल रहे हैं भाई तुम्हें 3 मिलता था 4 रख लो, 8% हमें दे दो। और वो तमाम लोग पकड़े गए, उनकी टेस्टिमनियां पकड़ी गई हैं और तमाम लोग जो है आज सरकारी गवाह बनने को तैयार हैं। तो ये जो केजरीवाल का मॉडल है जिसका ढकोसला जो है पीटा जाता है, कभी न्यूयॉर्क टाइम्स में जो है पेड न्यूज़ चलवाई जाती है या किसी वर्ल्ड के किसी अमेरिका या यूरोप के जहाँ पे जो है भारत विरोधी, इंडियन एस्टैब्लिशमेंट के विरोधी न्यूज़ चलाने वाले लोगों के पास जाकर जो है केजरीवाल का एजेंडा चलवाया जाता है। तो ये वहीं पर चल सकता है। आप सोचिए केजरीवाल का काम पिछले 8 सालों में
जो ये बोलते हैं, ये भाई साहब सत्ता में आए, बोले जी हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम करेंगे। इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक काम नहीं किया। आज ये खड़े होकर दिल्ली की विधानसभा तो छोड़िए, किसी सभा में ये 10 लोगों के नाम बता दें जहां पर इन्होंने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की हो। इन्होंने बोला जी हम जो है 500 स्कूल खोलेंगे। इन्होंने जो है जो कमरा, एक स्कूल का कमरा कितने लाख का बनता है? 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख। इन भाई साहब ने 35 लाख रुपए खर्चा करवाया एक कमरे में। अब बताइए 35 लाख में अगर एक कमरा ये बना रहे हैं तो उस पर किस लेवल का भ्रष्टाचार हो रहा है। और अगर इनसे पूछो तो भैया आपने 500 स्कूल कहाँ बनाए, तो इनके जो नेता प्रवक्ता आते हैं उनके जवाब ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सींग। और उसके बाद ये बताते हैं जी हमने यहाँ इतने कमरे बनवा दिए, हमने यहाँ इतने कमरे बनवा दिए। और फिर ये कमरों से लेकर बरामदे और टॉयलेट को गिन के जो है 500 बनाने पर आमादा होते हैं, और इतनी कोशिश करने के बावजूद भी वो पूरे नहीं होते। फिर ये बोले जी हम दिल्ली के अंदर 20 हॉस्पिटल बनाएंगे। अरे बाबा, जो बने हॉस्पिटल हैं, जो ऑलरेडी बने हुए हॉस्पिटल हैं, जो है केंद्र सरकार ने बनाए हुए हैं, जिनका सिर्फ उद्घाटन करना मात्र रह गया है, उनको एबेंडन बिल्डिंग की तरह छोड़ के इन्होंने जो है जो नकली और जो टेम्परेरी हॉस्पिटल के नाम पे जो है भ्रष्टाचार मचाया है दिल्ली के अंदर। दिल्ली की जनता को ऐसे रंगबाज, ऐसे धोखेबाज लोगों से जो है बचना होगा और दिल्ली को बचाना होगा। आज ये आदमी जब दिल्ली का मुख्यमंत्री था तब ये पंजाब भागा करता था। अब ये पंजाब वाले को भी काम नहीं दे रहा, बगल में चाप के जो है सरकारी खर्चे पर जो है पंजाब के अंदर, आज आप देखिए पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की कितनी बड़ी सिचुएशन है। कभी वहाँ पर जो है शिवसेना के जो है नेता को मार दिया जाता है, कभी वहाँ पे डेरे के शिष्य को मार दिया जाता है। अभी 2 दिन पहले वहाँ एक महंत की हत्या कर दी गई। उसके ऊपर केजरीवाल और जो केजरीवाल का पपेट चीफ मिनिस्टर है वो कुछ भी नहीं बोलेंगे, पर वो जो है पंजाब के रिसोर्सेज को उड़ाएंगे। आप सोचिए, पंजाब सरकार के खजाने से फेसबुक और ट्विटर के ऊपर करोड़ों रुपए की एडवर्टाइजमेंट गुजरात में की जा रही है। क्या जहां पंजाब में सरकारी कर्मचारियों को जो है तनख्वाहें नहीं मिल रही है, वो बेचारे जो है वहां पे हड़ताल करने पर आमादा हैं। ये केजरीवाल का मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। इससे देश को बचाना होगा और देश की जनता को बचना होगा। ये जो फ्री बिजली, फ्री पानी, अभी एक वीडियो घूम रही थी जब केजरीवाल जी गुजरात में नए गए, बोले जी आपको फ्री बिजली चाहिए, गुजरात वालों ने कहा नहीं चाहिए। आप सोचिए, केजरीवाल की पार्टी उस वीडियो से बचने की कोशिश कर रही है। और क्या ढोंग कर रहे हैं, जिस आदमी को इन्होंने वहां का अध्यक्ष बनाया है वो हिंदू धर्म और हिंदुओं के ऊपर कैसी कैसी बयानबाजी करते हैं। जिन व्यक्ति को वो वहां का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं वो हिंदुत्व के ऊपर जो है और गुजरात के लोगों के ऊपर कैसी कैसी ओछी बयानबाजी करते हैं। और केजरीवाल भाई साहब, इनका नेता जिसको इन्होंने एमसीडी में स्टार प्रचारक बनाया है, राजेंद्र पाल गौतम, वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं गौरी गणेश को नहीं मानूंगा, मैं विष्णु लक्ष्मी को, ब्रह्मा को नहीं मानूंगा, और 10,000 लोगों को शपथ खिला रहा है। और ये आदमी उसको जो है बर्खास्त तो कर नहीं रहा, ऊपर से वो कह रहे हैं जी ये जो है बीजेपी वालों की साजिश। बीजेपी वालों की आत्मा घुस गई थी क्या राजेंद्र पाल गौतम के अंदर, जो उसके मुंह से बुलवा रहे हैं? इसमें भी साजिश हो गई। और अगले दिन भाई साहब देखो ड्रामा, मतलब ड्रामेबाजी में राखी सावंत और दीपक कलाल को पीछे छोड़ दिया केजरीवाल ने। कह रहे हैं कि जी नोटों के ऊपर जो है लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति फोटो छपवा दो। अरे बेशरम, किस मुंह से तुम्हारी पार्टी के लोग हिंदू धर्म को गालियां बकें, तुम्हारी पार्टी के लोग जो है मास में जो है कन्वर्जन कराएं, जो है ब्रह्मा विष्णु महेश का जो है मखौल उड़ाएं, और उसके बाद तुम डैमेज कंट्रोल करने के लिए आके बोलो कि भाजपा वालों की साजिश है। केजरीवाल जी, ये जो 80 का दशक नहीं है कि जो आप जो है कुछ भी बोल के निकल जाओगे। देश की जनता बहुत समझदार हो गई है और देश की जनता आप और आपकी पार्टी के कर्तव्य देख रही है, समझ रही है और जान रही है। और ये जो अभी एमसीडी में घोटाला हो रहा है ना, एमसीडी के टिकट बांटने में घोटाला हो रहा है, आप सोचिए एक मौजूदा विधायक के परिवार के लोग किस प्रकार से इन्वॉल्व हैं। और ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसमें डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, मतलब ये व्यक्ति, देखो केजरीवाल के पास तो कोई भी पोर्टफोलियो नहीं है, केजरीवाल तो साफ बच जाएगा बेचारा। आखिर में बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी ना कभी तो जो है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के कब्जे में आएगी मनीष सिसोदिया की जान। और वो भाई साहब कह रहे हैं कि जी ये जो है हमें कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं। अरे भाई, कभी ये बोलते हैं कि सिसोदिया गिरफ्तार हो जाएगा तो हमारा इतना % वोट बढ़ जाएगा। अरे भाई, गिरफ्तार करा ना, ड्रामेबाजी करने का तो शौक है। 4 दिन टीवी में नहीं आता तो अपने ही कार्यकर्ता को सामने रख के थप्पड़ खिलवा लेते हैं। टीवी में आने का मीडिया का इतना ऑब्सेशन है इस बंदे को। और इस प्रकार का घोटाला हो रहा है कि एक व्यक्ति, जो लोग जिनको ये लगता है कि ये व्यक्ति जो है बागी खड़ा हो सकता है, उनके ओरिजिनल पेपर इन्होंने रखवा लिए ताकि वो बंदा जाके इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन ना भर दे। इस प्रकार की हिटलरशाही
केजरीवाल कर रहे हैं। तो केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता तो आपसे त्रस्त है, आप तो जो है मस्त हैं, आप कभी हिमाचल घूम रहे हैं, आप कभी जो है पंजाब घूम रहे हैं, कभी आप गुजरात घूम रहे हैं और कह रहे हैं मैं गुजरात के लोगों का भाई हूँ। बनारस के लोग जरा बताएं ये कितना बड़ा भाई है, ये वहाँ पे सोनिया गांधी के भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव लड़ने गए और लड़ बैठे वहाँ बनारस से। तो देश की जनता केजरीवाल के रंग कलेवर अच्छे से जानती है और एमसीडी के चुनाव में अच्छा जवाब भी देगी। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी।